नहीं होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहे, मानुष जन्म दुर्लभ भया, मिले न दूजे बार, पक्का फल जो गिर गया तो बोहरी न लागहि दार। तो भाई बहनों, मेरे सहपाठियों, संतों, मेरा कहना है जो कि हमें इस चीज का पता यही लगाना है। तो सबसे पहले हम तो कबीरपंथी हो जाते हैं, गुरु के शरण में चले जाते हैं, साल 6 महीना के बाद गुरु महाराज को मंगाकर भंडारा करते हैं, साधु संत को जमाते हैं, लेकिन परहेज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हम परहेज नहीं करेंगे तब तक मेरा बीमारी ठीक नहीं होगा। परहेज क्या है? परहेज याद रखना है, 5 वस्तु का परहेज हर हमेशा रखना है और सदगुरु के शरण में जाना है। एक ही कबीर के को परमात्मा का दादा है, उनको मानना है। कबीर के रूप में मेरा गुरुदेव ही कबीर है और उनको परमात्मा का स्वरूप मानना है और याद रखना है 5 वस्तुएं। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। बेविचार चोरी नशा है नशा, झूठ तजना चाहिए। श्री सद्गुरु के कहते हैं जो 5 ये वस्तु को याद रखना है तुम्हें। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, बेविचार नहीं करना है। बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, किसी जीव को हिंसक बनाना, किसी को तकलीफ देना, ये सब चोरी और नशा, ये 5 वस्तु को हमें अलग रखना है। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। बेविचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, मद मांस को नहीं खाना है। ये सब जो है तो परहेज में हमको पहले करना होगा। जब तक हम परहेज नहीं करेंगे तो सदगुरु के द्वारा जो हमें नाम मिला है, नाम का बूटी मिला है सुमरन करने के लिए, वह नाम काम नहीं करेगा। क्योंकि हम बीमार पड़ते हैं, किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो पूरा जांच पड़ताल के साथ वह दवा लिखता है। दवा लिखने के बाद परहेज बताता है, खट्टा मीठा मिर्चाई मसाला नहीं खाना, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। इसी तरह जब हम सदगुरु के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं झूठ नहीं बोलना, मद्यपान नहीं करना, बेविचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, क्रोध नहीं करना। यह सब जो है हमको कंट्रोल करना होगा और कंट्रोल करके तब हम वह जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर मेरे अंदर में जो बैठे हुए हैं सदगुरु स्वरूप, वह कबीर परमात्मा, उसे हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अपने आप में तब ऐसा लगेगा जो जब वहां हम पहुंचते हैं तो सदगुरु का इशारा है, लाली मेरे लाल को जब देखो तब लाल, लाली देखने में चला तो मैं भी हो गया लाल। जब जिस चीज को खोजने के लिए हम जाते हैं वह परमात्मा को, तो मुझे यह पता लग जाता है कि मैं ही जो वो है सो मैं हूँ, उनका ही स्वरूप हूँ, उनका ही अंश हूँ। तो हमें इसे विचार करना है और इस पर मनन करना है। और हमारे जितनी माता बहन है उनको यह शिक्षा है, सबसे पहले पति के आज्ञानुसार पति की सेवा करना है। सवेरे उठकर पति को बंदगी करना है, प्रणाम करना है, उनके जूठे को खाना है
और उनके आज्ञानुसार काम करना है, यही इनका पूजा है, दूसरा कोई पूजा नहीं है। इसीलिए कोई पूजा पाठ तीर्थ व्रत छठ द्वितीया फितिया अगरम बगरम मीठा पाठी इस सब में मन नहीं लगाना है। अगर इस सब लगाओगे तो फिर तुम 84 में चले जाओगे। इसलिए होशियार होना है, ये चोरों का गांव है, बड़ा सावधान से रहना है। एक नाम पर अगर विश्वास कर लोगे, अटल हो जाओगे, तो सदगुरु कहे हैं जो तुम्हारी इच्छा होगी वह सदगुरु पूरा करेंगे। जो जो इच्छा दास की होगी बंदी छोड़ पूरा वही सोए। बोलते सदगुरुदेव स्वामी की जय। अब इतना ही कहकर अपने शब्दों पर मैं पूर्ण विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत महान संत सब महंत सब आए हुए, उनके आगे तो मैं कुछ नहीं हूँ, सबको साहिब साहिब साहिब। अभी हम लोग के बीच में सदगुरु स्वरूप दुखुपति हजूर ज्ञानी साहब ने बताए जो हम लोग को संगठित होना पड़ेगा। इनका मेन फोकस था जो हम लोग जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हम लोग का पहचान नहीं बनेगा। क्योंकि आसदु कबीर साहब के शब्द लेकर के बहुत सारे पंथ आगे निकल गया है और आज हम लोग भेदभाव में जी रहे हैं। गुरुदेव के चरणामृत में तथबंदगी शब्द नाम साहिब। अब हम लोग के बीच में सदगुरु स्वरूप परमानंदपुर हजूर चंदन साहिब हैं, उपस्थित हैं। इनके मुखारबिन से हम लोग कम समय में थोड़ा सा कैसे चलना है, क्या करेंगे, उनके मुखारबिन से हम लोग सुनेंगे। अब कुछ ही समय में साहब जी आ जाएंगे तो हम लोग मंच का उद्घाटन करेंगे, विधिवत जो होगा। तब तक चंदन साहिब के मुखारबिन से हम लोग शांतिपूर्वक आशीष वचन सुने। चंदन साहिब सतनाम बंदगी साहिब। हेलो 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 विमल विमल कने गले है विमल जी। अभी हमें साहिब के द्वारा थोड़ा सा समय मिला है। हेलो 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 मोक्षमूलं गुरुकृपा। मानव जन्म संसार में, मानव जन्म संसार में आत्म बिरला जान, अभिन सत्संग न पावही, पढ़ी पढ़ी वेद पुराण। परमात्मा में सत्संग प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण
यह भारत भूमि के गौरव गरिमा को रखने वाली हमारे जगत जननी जगदम्बा स्वरूप माता एवं बहनों, क्रांतिकारी नवयुवक भाइयों, प्यारे बच्चों और मंच पर उपस्थित दूर दराज से हमारे जितने भी संत महंत अगवा बैरागी सब आए हैं, सभी के चरणारविंद में इस दास को कीर्तन साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। अभी आपने साहब के द्वारा सुने कि यह संसार काल की राज है और इस काल के राज में आने के जीव आप क्या करने आए हैं और कहां किस भ्रम के जाल में फंस गए। सदगुरु कबीर इस धराधाम पर आए इस जनमानस को भ्रम के जाल से निकालने के लिए और सच्चा राह पकड़ने के लिए, सच्चा भक्ति करने के लिए। लेकिन आप इस संसार में आकर यह मानव को तन धारण करके आए संसार में, क्योंकि यह मानव का तन बर्भाग्य से मिलता है। कबीर ने कहा कि कोटि जन्म के पुण्य जब, कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो संग, अरे मन के मिटे मलिनता तब भावे सत्संग। सज्जनों, ये कोटि जन्म के पुण्य का जब भाग का उदय होता है तब जाकर के यह मानव का तन प्राप्त होता है। और जब मानव का भाग का उदय होता है तो सत्संग में बैठने का मौका मिलता है। आप इस संसार में आए और आकर सदगुरु कबीर के विचारधारा को तो अपना लिए, वैष्णव तन को धारण और सदगुरु कबीर के शरण, गुरु के शरण में गुरु से दीक्षा मंत्र लेकर, लेकिन उनके वचन को आप एक भी वचन को पालन नहीं करते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर के विचारधारा पर चलने वाले आदमी कभी भी धोखा नहीं खाता। आप वैष्णव तन को धारण करके, लेकिन जितना भी कर्म आपका है सब संसारिक नियमों में आप फंस चुके हैं। अपने आप में सुधार लाइए। जब तक अपने विचारधारा को आप नहीं अपनाएंगे तब तक इस संसार के लोग आप अपनाएंगे, क्योंकि आप सदगुरु कबीर के विचारधारा को छोड़कर और दूसरे विचारधारा में जी रहे हैं। इस तरह इस दुनिया में आज ऐसा माहौल बना हुआ है पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में, कि सारे जिस मत को, जिस संस्था को कहीं स्थान कुछ नहीं था उसके लिए पूरे भारत में जगह मिल चुका है। आज हमारे सदगुरु कबीर के विचारधारा को लेकर संसार के सारे मत के लोग अपना अपना संस्था चलाकर और अपना पेट को पालन करने वाले, आज उनका स्थान कायम है, लेकिन आपको कहीं अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आपने अपने विचारधारा को छोड़कर उनके विचारधारा को अपनाए, जिसके कारण ऐसा हाल है। इसीलिए आप सदगुरु कबीर के अगर अनुयायी है तो उनके विचारधारा को अपनाए और संसार के सारे भ्रम भेदभाव से आप बाहर निकलिए, तभी जाकर के आप इस संसार से मुक्ति पाएंगे, मुक्त पाएंगे और आपको स्थान मिलेगा। नहीं तो जीवन भर लोग, बुजुर्गों को कहा गया था कि संसार के लोग बहुत शोषण किया है, इसी प्रकार आप भी शोषण हो रहे हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर क्रांतिकारी संत थे, इस संसार में आए, उनके ऊपर 52 कसने हुआ आप सब जानते हैं। ऐसा ऐसा उनके ऊपर कहर ढाला गया, लेकिन वो जो पूर्ण ब्रह्म थे और आपको अच्छे राह को दिखाए, उस राह को आप मत छोड़िए। सदगुरु कबीर ने संसार में आए इस जीव से सही राह पकड़ने के लिए इस जीव को सदगुरु कबीर ने सखिया है, बहिनिया है, ननदिया है, सजनी है, कई नामों से संबोधित किए। क्योंकि इसलिए संबोधित किए कि यह जीव किसी तरह सच्चा राह को पकड़े। आप लोगों को बीच में छोटा सा भजन के साथ वाणी को विराम दूंगा। सदगुरु कबीर ने कहे कि हे सजनी है, हे सजनी है, हे सजनी, हे सजनी है, हे सजनी है, हे सजनी,
कार गुरु के भजनिया हे सजनी, कार गुरु के भजनिया हे सजनी। ताली बजाइए। सदगुरु कबीर ने कहे कि देख देख भूली गला महल अतरिया है सजनी, आ एक दिन छुट्टी जेता माया के बजरिया है सजनो। इस संसार में बेटा बेटी कुटुंब करेला धन संपत्ति के न कामनी सुंदर भव्य, ये सब क्षण में माया है। इस माया में फंसकर आप इस विषय वासना में फंसकर अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ में जो गंवाते हैं, इस जीवन को या अनमोल जीवन को व्यर्थ में मत गंवाइए। इसलिए कभी ने कहा कि देख देख भूल गए में कहा गया कि गुरु के भजन बिना है तक गुरु गतिया है सजनी। एक न एक दिन सबको शरण में जाना पड़ेगा। जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक इस भवसागर से मोक्ष मिलना मुश्किल है, क्योंकि इस संसार में जो भी आए सबको गुरु के शरण में जाना पड़ा। कवि ने कहा एक प्रभु के भजन बिना है
तार धूल के बदनिया हे साजनी, तार धूल के बदनिया हे साजनी। बात बात बोलिया तो हरा सुनैया हे साजनी। माता पिता भाई बंधु साथ नहीं जैसा हे साजनी। बात बात बोलिया तो हरा सुनैया हे साजनी। माता पिता भाई बंधु साथ नहीं जैसा हे साजनी। चंदन दास को हमाल लाभ जानिया है साजनी। चंदन दास को हमाल लाभ कहानिया है साजनी। हर गुण में कहानिया है साजनी। एक बेर सब आदमी छै ने तनी सब अपन अपन हाजिरी बना लियो, कनी एगो एके लाइन हाजिरी सब बना लियो, सबके हाजिरी बनै छै, अहों सब बना लियो। सतनाम 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 कहिए, सब आदमी ताली के साथ मुंह से तनी गायबो के सुस्तियो भाग जेतै। सतनाम 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 कहिए, जही दीदी रखे गुरु सतनाम कहिए, जही दीदी रखे गुरु जही दीदी रहिए। दम नहीं है, अपने सब सत्संग में लियो है ना, आ सब संत के वाणी के श्रवण करे ले लिए ना, तो हाथ उठा के ताली बजाइए। हाथ उठेना बोले योग, साहेब कलकिन करोगे योग तो रहोगे निरोग। दुआरे सब आदमी हाथ उठबे। सतनाम सत्य है राम, सत्य नाम कहिए, जय गुरु
किया अभिमान के मान नहीं आएगा, आएगा वही जो भैया राम नाम गाएगा। किया अभिमान के किया अभिमान के मान नहीं पाएगा, आएगा वही जो भैया राम नाम गाएगा। भला बुरा साधु संग, ए भैया इस संसार में आए हैं, हमको सबको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तभी तो कहा भला बुरा साधु संग सबके संग नहीं है, यही बुरा के गुरु वही लोग नहीं है। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम चाहिए, यही बुरा के गुरु वही लोग नहीं है। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम चाहिए, यही बुरा के गुरु वही लोग नहीं है। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम चाहिए, यही बुरा के गुरु वही संत समाज की सत्संगतान की। अब मैं इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। साहेब जिंदगी साहेब जिंदगी साहेब जिंदगी। सतनाम गुरुदेव स्वामी की। आखिर हम सब सदगुरु परमानंदपुर हजूर के वचन सुन लो, मतलब गुरु जना रखा था ना, हमरा सब रहे चाहिए नहीं सरकार। हम सब की करे छिए, हमरा सब पहचान बने, हमरा सब गुरु के पहचान नहीं छे, माने गुरु के कोनो तरह के अही के लिए हमरा सब के आज खुशी के बात या परोल हजूर रोसड़ा में सम्मेलन रहे, तो हमरा सब सरकार के सामने में हम दुइया गोटन हॉल में रहिए, हमें दुनू संकल्प लगी आए हमरा सब यहाँ धर्म का चर्चा चल रहा है। आप देखिए कहाँ तक जाए रुके छी, मन यहाँ थोड़ा दया कर दी परोल सरकार है की। अब हमरा सबके टारगेट केना की छे, शंभू साहब से आग्रह अर्जी छे, हमरा सबके सरकार आबै शंभू साहब ओइ से पहले केना शेड्यूल हेते, केना की हम सब नहीं कुछ बुझे छी सरकार, तो केना की हमरा सब कुछ बता देथिन तभी हम सब बुझे मिल। हमरा सब बुझी अनपढ़ छिए, मूर्ख छिए, हमरा के सदैव स्वामी की। मंच पर उपस्थित सभी पूज्य सदगुरु और दूर दराज से आए हुए सभी माताओं बहनों, बड़े बुजुर्ग अभिभावकों, जनवृंद, आप सभी के चरण कमल में हम अधम की ओर से परिवार साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सभी गुरुजन आज दर्शन देकर हमें कृतार्थ किए हैं, इसके लिए आप सभी संत भगवान की तरफ से हम सभी सदगुरुओं के चरण में अपना आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक बार जोर से तालियों से स्वागत करें। और आप सभी लोग जो उपस्थित हुए हैं, सभी संतगण और सभी अभिभावकगण को इस तमाम ग्रामवासियों की तरफ से और कबीर सद्धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से आप सभी का भी अपने आप में ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। हम धन्य हो गए हैं कि आप लोग हमें दर्शन दिए हैं, और हम अपने आप में इतने धन्य हैं जो आपको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए कोई शब्द ऐसा नहीं है। जो भी शब्द चुने वो छोटा ही दिखता है, इसीलिए हम आपको, आप सभी गुरुजनों को और उपस्थित सभी सज्जनों को
अपने दिल की गहराई से एक बार पुनः नतमस्तक होकर के बंदगी करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। सज्जनों, आज अगर हमारे अंदर में यह भावना जगी है तो आप सभी माताओं का यह प्रभाव है, आप सभी संत सज्जनों का यह प्रभाव है और इस मंच पर उपस्थित सभी पूज्य गुरुजनों का प्रभाव है, जिसके कारण हम इतने कम उम्र में इतने करने के लिए आप लोगों के सहयोग, समर्थन और प्रेम से हिम्मत कर लिए। नहीं तो लगता था ऐसा जो पता नहीं हमसे क्या होगा या नहीं होगा, ये समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन आज जो यह एक कुटिया बना हुआ है, इसी का उद्घाटन है और कबीर सद्धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट जो आज से दो वर्ष पहले उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसका भी आज द्वितीय वर्षोत्सव है। उसके अवसर पर भी मुझे अति प्रसन्नता मिलती है कि आप लोग हमें दर्शन दिए। आज जैसे ही सद्गुरुओं को पाकर हम धन्य हुए हैं, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक विधिवत कार्यक्रम तैयार किया जाता है। अभी तो हम लोग जैसे तैसे अपना कार्यक्रम हमारे महरी हजूर चला रहे थे, लेकिन अब मंच पर हमारे सभी गार्जियन स्वरूप सद्गुरु उपस्थित हैं और इनका जो विधिवत रूप है वह अब लेने जा रहा है। इसमें हम सबसे पहले अध्यक्षता यानी कार्यक्रम मंच का जो अध्यक्षता होती है वो सर्वसम्मति से नियुक्त किया जाएगा। फिर मंच संचालन का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाया जाएगा और फिर इस कार्यक्रम को कैसे आगे ले जाना है वो अध्यक्ष महोदय और हमारे सद्गुरु जो संचालन होंगे वो इसका निर्णय करके आप लोगों के बीच इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वैसे कार्यक्रम में अभी हमारे गार्जियन स्वरूप सद्गुरु अभी कुछ और नहीं आए हैं, अभी प्रेजेंट होना अभी बाकी है उन लोगों का। तो जैसे ही साहेब जी सब आते हैं तो फिर इस कुटिया का फीता काटकर जो उद्घाटन होगा वह कार्यक्रम होगा, फिर दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, उसके बाद एक विधिवत रूप ले लिया जाता है, वह कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक हम लोगों ने सोचा था जो एक भजन और एक प्रवचन, तो साहेब जी के मुखार बिंदु से अभी आपने अमृत वाणी का जो श्रवण किया है जो बहुत ही सुखकर है। ऐसे ही आप लोग धैर्यता बनाए रखें और धैर्यता बनाए रखेंगे तो हमें अति प्रसन्नता मिलेगी। वैसे हम अति प्रसन्न हैं आप लोगों का दर्शन पाकर, और फिर भी हमें अगर सुविधा में कोई कमी है, व्यवस्था में कोई कमी है, तो यह नया कुटिया जमीन खरीद करके इस ट्रस्ट के लिए हमने समर्पित किया है। तो 2 कट्ठा भी खरीदा गया है और इसमें तत्काल यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो असुविधा के लिए भी हम आप सबों के सामने अपना खेद प्रकट करते हैं कि अभी पूरी व्यवस्था हमारी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का समर्थन निश्चित रूप से जो आप लोगों की सुविधाएं और जो परिकल्पनाएं हैं वह निश्चित रूप से हम करने में सफल होंगे। उसमें आप लोगों का सहयोग, प्रेम और सद्गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ होगा। इसीलिए सज्जनों, सबसे पहले कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने से पहले सर्वसम्मति से हम लोग
अध्यक्ष मंचाध्यक्ष जो है, यह कार्यक्रम का जो अध्यक्ष है वो हम नियुक्त करना चाहते हैं। उससे पहले आप लोगों के बीच हम कार्यक्रम में अपने व्यवस्थापकों का कुछ परिचय देना चाहते हैं। हमारा जो यह ट्रस्ट है कबीर सरदार फाउंडेशन ट्रस्ट, इनकी अध्यक्षता हमारे सदगुरु महरी हजूर कर रहे हैं और यह ट्रस्ट का फाउंडेशन का अध्यक्ष महरी हजूर है। आप लोग जोरदार ताली से एक बार हमारे सदगुरु का स्वागत करिए। दूसरा, ट्रस्ट में कबीर साधन फाउंडेशन ट्रस्ट में उपाध्यक्ष के रूप में हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सदगुरु मसान खुन हजूर हैं, इनका भी स्वागत किया जाए। साहेब जी के साथ देने के लिए उपाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से इन्हें नियुक्त किया गया था और यह कार्यक्रम को बहुत बढ़िया ढंग से, अगर इसमें कोई कामेश्वर नगर से हमें एक याद है, अगर आए होंगे तो आप लोगों को पता होगा जो साहब जी कितने एक्टिविटी से कार्यक्रम कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हमारे तरफ से और आपके तरफ से साहब जी को एक बार हार्दिक स्वागत पेश किया जाए। तीसरे, इसी कार्यक्रम में महरी साहब की अध्यक्षता के लिए 2 पिलर जो खड़ा किया गया था, वो एक पिलर हमारे सदगुरु मसान खुन हजूर हैं और दूसरे पिलर जो हैं वो भी बहुत मजबूत हैं और वो मजबूत हैं हमारे सदगुरु रामचंद्र साहेब कोरथू। कहाँ है रामचंद्र साहेब? कहीं व्यवस्था में ही लगे होंगे, बड़े एक्टिविटी से कार्यक्रम को कर रहे हैं। आप लोगों की सेवा में हमेशा सर दर्द करता भी रहे तब भी एक्टिव रहते हैं, इसीलिए वो अभी नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार उनको स्वागत करें। ताली बजाने से उनका स्वागत हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य बन जाएगा, ठीक ना। इसी कार्यक्रम को और इस ट्रस्ट को अनुमंडल स्तर पर, उससे पहले जिला स्तर पर जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं हमारे सामने हमारे पूज्य सदगुरु चंदन साहेब, यहाँ जिला अध्यक्षता दरभंगा कर रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ठंडी में भी दूर से आ गए हुए हैं। इसीलिए आप सबों के सहयोग से साहेब जी का हम स्वागत करते हैं, आप लोग भी करिए। वैसे कार्यक्रम को और इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में तन मन धन सारा चीज से सहयोग और समर्थन में जो उतरे हुए हैं, एक ऐसे महापुरुष हैं जो आप लोग सुनेंगे तो बड़ी खुशी होगी। वो हैं अनुमंडल प्रभारी हमारे हैं और वो हैं सुपौल से महात्मा सत्तो साहेब जी। उनके लिए भी आप लोग एक बार तालियों से स्वागत करिए। और इन सब के बीच एक मजबूत कड़ी जो है, जो महासचिव का रोल अदा करते हैं, संगठन का सारा सिस्टम देखते हैं, सारी व्यवस्था को देखते हैं, वो है हमारे सामने सेवानिवृत्त शिक्षक, संत और बड़े ही ज्ञानी बुजुर्ग हमारे अभिभावक संत बद्री साहेब जी। खड़े होकर साहेब जी आप एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए साहेब जी का। इनको आप लोग जानते होइएगा, ये शिक्षक हैं, रिटायर्ड हैं, इससे पहले हेडमास्टर साहब के रोल अदा कर चुके हैं और यह अभी संतों की सेवा में और सदगुरु कबीर की वाणी को और सदगुरु कबीर के धर्म को भारत सरकार के संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराकर विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित कराने के लिए जितना जोश से हमको सहयोग करते हैं, बड़े आनंद आता है इस कार्य को करने के लिए। एक बार जोर से आप लोग स्वागत करिए। और इस कार्यक्रम को या इस ट्रस्ट को सबसे मजबूत कड़ी के रूप में हमें जो सहयोग मिल रहा है, वो सुबह शाम हमेशा साथ रहकर
वो आप सभी लोग जानते होइएगा, वो एक छोटे से बालक के रूप में आप लोगों के सामने होते हैं, लेकिन जब आप उनसे प्रेम करते हैं तो एक बच्चे के जैसे वो हो जाते हैं। और अगर आप उन्हें अनुभव के दृष्टि से देखते हैं तो बड़े बड़े पद को दिखते हैं। वो हमारे सहयोगी संत अमित साहब जी हैं, जो अभी कहीं गए हुए हैं कार्यक्रम में, उनको भी आप लोग स्वागत करिए। और इस सब के मार्गदर्शन करने के लिए, सारे लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कहुआ हजूर, जो सबको मार्गदर्शन देते हैं। अपने मार्गदर्शन से हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो हमारे कहुआ हजूर अभिभावक हैं, हमारे सदगुरु परोल हजूर जो अभी आए हुए हैं। इसी मार्गदर्शन में हमारे रोहार हजूर है, मार्गदर्शन समय समय पर आकर करते रहते हैं। और अगर हम यहाँ नहीं होते हैं तब भी साहब जी घूमते फिरते आते हैं और कार्यक्रम यहाँ का देखते हैं और हमको बताते हैं अभी यहाँ अधूरा है और अभी यहाँ कमी है। सारा सिस्टम हमारे रोहार साहब देखते हैं। इसीलिए आप लोग एक बार जोरदार ताली से मंच पर उपस्थित सभी सदगुरुओं का स्वागत करिए। अब कार्यक्रम के मंच के अध्यक्षता के लिए हम चाह रहे हैं, हम एक प्रस्ताव दे रहे हैं। जो वैसे संस्था के अध्यक्ष हैं ही, तो मंच का भी अध्यक्षता करें। तो हमारे महरी हजूर का हम अध्यक्षता के लिए यहाँ पर प्रस्ताव पेश करते हैं। आप लोग इसमें सहमति दर्ज करें। समर्थन है, सहमति है। जोरदार ताली से स्वागत करिए एक बार महरी हजूर। आइए सर, आइए ना। इसका अध्यक्षता करते हैं तो कार्यक्रम का भी अध्यक्षता आपके तनि बुझको इसका लोग और कार्यक्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब मंच संचालक की जरूरत होती है, यानी अध्यक्ष साहब की सहयोग की जरूरत होती है। तो अब यह कार्य वह स्वयं अपने स्तर से उनको देख लेंगे और जिनको नामित करते हैं तो वो अपने मंच संचालन का कार्यक्रम करेंगे। इसी शब्दों से हम अपनी वाणी में विराम देते हैं। सदगुरु दीन दयालु हैं, देहि मुक्ति धाम, मनसा वाचा कर्मणा सुमरो सदगुरु नाम। परम पूज्य सदगुरु स्वरूप मंच उपस्थित सुखदेव एवं समस्त सत्संग प्रेमी हंसगण समूह के चरणाबिंद में अधम दास की तरफ से शाही बंदगी शाही बंदगी शाही। अभी हमको साहिब बताया अध्यक्ष के विषय में, मैं कुछ नहीं हूँ, आपका एक सेवक हूँ, एक सेवादार हूँ। सब मालिक हैं। जब इस दास की आवश्यकता पड़े सबों के लिए मैं तैयार हूँ, दिन और रात, जब जैसा जरूरत हो। मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन अभी हम लोग के बीच में हमारे सदगुरु स्वरूप परोल हजूर जो क्रांतिकारी, इतना भी उनमें यही हमको बहुत कुछ ज्ञान दिए, बहुत कुछ हमको समझाए। और रोसड़ा में जब हम लोग उपस्थित हुए थे उस समय में साहेब जी परोल साहेब उपस्थित थे और इनके सानिध्य में बातचीत हुआ और आज तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए मैं सदगुरु शंकर दयाल साहेब ये मंच के संचालन करेंगे। एक बार हम लोग समर्पण भाव से ताली बजा करके मुझे आसूस करूंगा। ये मंच कैसे चलेगा, क्या होगा, मैं तो समझ में नहीं आता, मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं। अब साहेब जी परोल हजूर विधिवत और परोल से आग्रह अर्जी हमारे सदगुरु स्वरूप खास करके मंच की अध्यक्षता हमारे बिशनपुर
हजूर कुछ ही समय में आएंगे और उनके मुखारबिन से हम लोग वाणी भी सुनेंगे और उनके कर कमलों से एक कुटी का उद्घाटन भी होगा, क्योंकि बिशनपुर सरकार कुछ ही समय में आने वाले हैं। तब तक हमारे परोल हजूर शंकर दयाल साहेब जी ये मंच की अध्यक्षता करेंगे और मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। साहेब के मुखारबिन से हम लोग सुनना है, उनकी वाणी को पकड़ना है। हाँ सर, वही हुआ साहब, आप ही हैं है ना। गुरुदेव स्वामी की साहब जी सागर अर्जी कुछ ही समय बिशनपुर साहिब आएंगे साहब जी, उनके कर कमलों से एक कुटी का उद्घाटन होगा। अब तब ये कुछ महापुरुष ऐसे हैं, देख लीजिए उसका। गुरुदेव स्वामी की, परोल हजूर की सही। भजन गायल जाइ छै, ई कथी वाला छै ना, ये एक्स्ट्रा छै। हाँ एक्स्ट्रा छै दोनों, वो एक्स्ट्रा छै ना। अच्छा पीछे बैक रहा था हेलो चेक खालो। ऑपरेटर कहाँ है? हेलो हेलो चेक। हेलो सोनी, सोनी, अरे बाजा ऑपरेटर सोनी तनी जल्दी आबू। हेलो चेक हेलो हेलो चेक। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, रोहार सतगुरु कबीर आश्रम के उद्घाटन के शुभ अवसर पर कार्यक्रम हेलो 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 चेक हेलो हेलो। सतगुरु कबीर आश्रम रोहार के कोड खराब है, उसका कोड खराब है। उद्घाटन के सत्र में हम लोग उपस्थित हैं। आश्रम का निर्माण के लिए जो ये कार्यक्रम रखा गया है, यह भाग्य है हम लोगों का, क्योंकि आश्रम से संदेश मिलता है। हेलो हेलो हेलो, माइक दियो, चैन का दे, चैन का। हेलो 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 हेलो। संदेश मिलता है, ठीक है जरा कर। आप लोग तमाम श्रद्धालु यहाँ जो उपस्थित हैं, उस उपस्थित हेलो हेलो चेक हेलो हेलो
तो ठीक है, ठीक है। मंच पर बैठे तमाम गुरुवर को चरण कमलों में बंदगी और कबीर सत्संग फाउंडेशन ट्रस्ट के तमाम सदस्यगण और इससे कबीर सत्संग फाउंडेशन के नेतृत्व कर रहे शंभू साहेब जी, और आशा है कि इसके दिशा में सदगुरु कबीर साहब का जो विचारधारा है बड़ा ही महीन है।